जिससे अगर बैन होगा तो हम जैसे लोग नए जो हम यंग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए सब चीज़ें हानिकारक है। तो मेरे हिसाब से देखो सर, जितनी दिल्ली की आबादी उस हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ में यहाँ आपको पता है, खाना में, पीने में, दूध में, सब्जी में, दाल में मिलावटी है। जो रोज़मर्रा जो आदमी काम कर रहा है, जो आदमी अपना पर डे का अपना काम कर रहा है, उसके लिए तो कितनी हानिकारक हो जाए। सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषण बैन है, तो उचित है। थोड़ी सी खुशी मिलती है किसी कौम को, मतलब पटाखे छोड़ने, तो थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिवाली से पहले जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने या फिर अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो दोनों ने एक सुर में कहा था कि पटाखे जो पटाखे हैं वो बैन होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एक और स्टेटमेंट दी और वो ये बात कही उन्होंने कि सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है पोल्यूशन में, पूरे राज्य में जितने भी राज्य है देश में, सभी की ये समस्या है और हर किसी की एक जिम्मेदारी है। तो इसीलिए जो पटाखे बैन की बात है वो हर राज्य में होने चाहिए। तो अब हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पूरे देश में पटाखे बैन होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। चलिए बात करते हैं। बारे में आपने सुना होगा, तो आपको क्या लगता है, मतलब सही है गलत है, आपकी राय क्या है? देखो सर, मैं बताऊं, पटाखे बैन सही बात है। इससे दिल्ली में आपको पता है इतनी प्रदूषण है, इतनी पॉपुलेशन भी है, प्रदूषण भी है, पॉपुलेशन भी है, दोनों चीज़ है। जिससे अगर बैन होगा तो हम जैसे लोग नए जो हम यंग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए सब चीज़ें हानिकारक है। तो मेरे हिसाब से देखो सर, प्रदूषण बैन उचित है। हाँ, बैन होना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य में होने चाहिए, सिर्फ दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं है पोल्यूशन को रोकने की। देखो, जो राज्य है वहाँ की सरकारें देखेंगी, लेकिन दिल्ली एक ऐसा है, दिल्ली की आबादी जिस हिसाब जितनी दिल्ली की आबादी उस हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब जगह कम है और आबादी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से दिल्ली में तो बिल्कुल, यूपी है, एमपी है, वहाँ तो थोड़ा सा स्पेस है, जगह है, वहाँ तो आदमी ठीक से रह सकता है, सांस ले सकता है। यहाँ तो सांस लेने की भी दिक्कत है। हर चीज़ में यहाँ आपको पता है, खाना में, पीने में, दूध में, सब्जी में, दाल में मिलावटी है। पॉपुलेशन अलग से होगा और आदमी बीमार होता जाएगा। कई चीज़ें हैं सर, अब आपको तो बता दीजिए, यही है मेरे हिसाब से ठीक है। और एक और चीज़ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जैसे कि आखिर हिंदुओं के धर्म में ही जब त्यौहार आते हैं तो उसी समय क्यों ये सब चीज़ें की जाती है। होली से पहले पानी का इस्तेमाल का ज्ञान दिया जाता है और दिवाली से पहले पटाखों को लेके ये सब बातें कही जाती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, मतलब कि त्यौहार ज़्यादा ज़रूरी है या पोल्यूशन, इस चीज़ दोनों को साथ में कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि सीजन है, अभी ये सर्दी का सीजन है, कोई हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है इसमें। इस सर्दी का सीजन है और पटाखे उड़ेंगे, क्योंकि जो पटाखे उड़ेंगे तो प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा तो लोग बीमार पड़ेंगे तो आपको पता ही है, जो रोज़मर्रा जो आदमी काम कर रहा है, जो आदमी अपना पर डे का अपना काम कर रहा है, उसके लिए तो कितनी हानिकारक हो जाएगी। और बाकी तो ये हिंदू मुस्लिम मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ है, कुछ ऐसे। अच्छा, एक और चीज़ है कि पोल्यूशन को लेके आपने पर्सनली क्या कुछ फेस किया कुछ, क्योंकि बहुत पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ चुका था, तो उसके बाद क्या आपको लगा कभी कि आपके, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि आंखों में जलन हो रहा है और कई तरीके की समस्या देखने को मिली, आपने पर्सनली कुछ फील किया इस बार? मैं सर अभी आपको लिस्ट बताऊं, मैं रहने वाला हूं मध्य प्रदेश का, रहता हूं दिल्ली में, लेकिन मैं कल ही आया हूं मध्य प्रदेश से। तो अभी तो कल से मैं जिस हिसाब से आया, तो यहाँ हमारे यहाँ खुला है, कोई प्रदूषण है नहीं। यहाँ का प्रदूषण मध्य प्रदेश की तुलना यहाँ तो बहुत प्रदूषण है सर, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं तो बिल्कुल यही है, बहुत अच्छा है सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषण बैन है, तो उचित है वो। इसके लिए इसमें कोई वो बहुत बढ़िया है, किया है, अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी हाँ, चलिए, तो और लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पूरे मामले पे। यार, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पोल्यूशन के बारे में, कि दिल्ली में जिस प्रकार से पोल्यूशन की वजह से जो बैन है, पटाखे यहाँ पे बैन है, और कहा कि सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है पोल्यूशन में, पूरे इंडिया की है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा सभी राज्य की जिम्मेदारी है कि पटाखे बैन किया जाए। तो इस चीज़ को आप कैसे देखें? देखिए, ऐसा है ना कि पटाखे तो एक पोल्यूटेड है, पूरे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रही है, लेकिन एक ख़ास मौके पर अगर इसे आप कहेंगे कि आप मत फोड़ें, तो ये सही नहीं है। अगर थोड़ी सी खुशी मिलती है किसी कौम को, मतलब पटाखे छोड़ने, तो थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। अब पूरी तरह से बैन करना है तो पूरे दिन के लिए आप करें, किसी खास मौके के लिए नहीं कर सकते आप कि दिवाली में आप ना फोड़ें। तो न्यू ईयर पे भी फूटती है, किसी शादी मौके पे, किसी ओकेशन पे भी फूट रही है, तो ये चीज़ आप पूरी तरह से बैन करें।
मतलब बैन होनी चाहिए पूरी तरह। किसी खास मौके पे हो तो ये सही नहीं है। नहीं, लोगों का कहना रहता है कि दिवाली पे जब दिवाली या फिर कोई भी त्यौहार जब आता है तो उस समय क्योंकि लोग ज़्यादा मात्रा में पटाखे जलाते हैं जिस वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से। तो ये वजह बताई जाती है, चाहे न्यू ईयर की बात करें या दिवाली की बात करें या फिर और कोई त्यौहार में, जहाँ पे ज़्यादा संख्या में जलाई जाती है जिस वजह से मतलब कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय। हाँ, थोड़ा तो कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन अब पूरी तरह से बैन, मैंने पहले भी आपको कहा कि पूरी तरीके से बैन नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी खुशियाँ तो है, एक बहुत बड़ा मतलब एक हिंदू कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी फेस्टिवल है ये। हाँ, तो आप इसे पूरी तरह से बैन नहीं करा सकते हैं, आप थोड़ा रखिए। हाँ, ग्रीन पटाखे जो कहा जाता है कि जो मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए जो नुकसानदेह ना हो वैसे पटाखे आप जला सकते हैं, तो वैसे पटाखों को लेके मतलब कि आप कह रहे हैं। एक मिनट। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत की किस प्रकार से जो पटाखों को लेके जो बैन चल रहा है पूरे देश में या फिर खास तौर पे दिल्ली में, चाहे यहाँ की सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्त रवैया दिखाया है कि किस प्रकार से यहाँ पे 6 साल से जो सरकार है सिर्फ बात कर रही है कि पोल्यूशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम धरातल पे होते हुए नहीं दिख रहा है। हर साल ठंड आती है और साथ ही साथ पोल्यूशन का जो स्तर है वो बेहद ऊपर चला जाता है और उसके बाद लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो पाता है, इसमें कुछ एक्शन लिए जाते हैं नहीं लिए जाते, और लॉन्ग टर्म प्लान क्या है सरकार का, क्या नीति बनाती है सरकार, एक लार्जर पिक्चर कैसा पेश करती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।